खबर कानपुर से अब आपको देंगे, जहां पर अवैध बिजली कनेक्शन देने के मामले में 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है। मामले में दोषी एक एक्सीएन, जेई और बाबू पर कार्रवाई हुई है। सभी की रिटायरमेंट तक 2 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। 5 लाख से ज्यादा के नुकसान की वेतन से भरपाई होगी। तो जो नुकसान हुआ है करीब 5 लाख से ज्यादा का, उसकी भरपाई होगी इनकी सैलरी से, इनके वेतन से, इनकी तनख्वाह से। विकास नगर स्थित गेस्ट हाउस को गलत तरीके से 10 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया गया था और केस्को के एमडी अनिल धिंगरा ने कार्रवाई की है। गलत तरीके से दोबारा कनेक्शन देने का भी इन पर आरोप साबित हुआ। 2014 में गेस्ट हाउस में 10 किलोवाट का इन्होंने अवैध कनेक्शन दिया था और अब कार्रवाई। इधर गाजियाबाद के 4 ब्लॉक प्रमुख पदों में से लोनी ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव बहुत रोमांचक और कांटे का हो गया। दरअसल एक दावेदार मौजूदा भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के चचेरे भाई की पत्नी कोमल, दूसरा दावेदार मनीष कसाना की पत्नी रेणु है, जिन्हें पूर्व बाहुबली विधायक मदन भैया का संरक्षण था। अगर बात लोनी ब्लॉक की करें तो यहाँ 74 बीडीसी सदस्य हैं और ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए कुल 38 वोट चाहिए और ऐसे में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाए। पार्टी के पिछले लगभग 12 साल से कार्यकर्ता हैं कोमल गुर्जर। उनकी पत्नी वंदना उनको बीडीसी बनी और उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। पार्टी के वो आज भी गांव के संयोजक हैं और लगातार हर चुनाव में पार्टी का काम करते हैं और बहुत बढ़िया चुनाव वो लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ 74 वोट है। 74 में से 46 वोट हमारे पक्ष में हैं और उनमें से 4 वोट ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मात्र कोई चुनाव नहीं, एक तरफा चुनाव है। देखिए, वो होना चाहिए जो कम से कम जो है जनता के विकास में विश्वास रखता हो, परिवारवाद से दूर हो, आडंबरों से दूर हो, जनता के दुख सुख में हिस्सा लेता हो, ऐसा ब्लॉक प्रमुख होना चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा ऐसे कैंडिडेट को हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। देखिए, ब्लॉक प्रमुख तो अब के भी निर्विरोध ही बन रहा है। किसी को जबरदस्ती धक्का दे के लड़ाया जा रहा है परिवारवाद के नाम पर। उसके पास वोट नहीं है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई जबरदस्ती ही लड़ना चाहे तो लड़िए। खबर लखनऊ से। गोमती नदी को स्वच्छ बनाने के लिए योगी सरकार का एक फैसला, और फैसला है हैदर कैनाल पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी मिली है ट्रीटमेंट प्लांट को। गोमती नदी में अब हैदर कैनाल का गंदा पानी, कचरा नहीं गिरेगा। 120 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहां पर बनेगा। 297 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना शुरू होगी। तो गोमती नदी में अब हैदर कैनाल का ये गंदा पानी नहीं गिरेगा। इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और 297 करोड़ रुपए की करीब लागत इसकी आएगी और इस परियोजना की शुरुआत होगी। और यूपी में अपराधियों की एक बार फिर से शामत आ गई। यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार हो रहे एनकाउंटर में बदमाशों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। गोरखपुर में देर रात 2 बजे के करीब पुलिस ने मुठभेड़ में एक हिस्ट्री शीटर को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी फरार थे। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे और प्रतीक पांडे पर 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। प्रिंस पांडे और उसके 3 साथियों ने पीछा कर रही पुलिस टीम पर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली प्रिंस और प्रतीक पांडे के पैर में लगी। 15/6/2021 को इंस्पेक्टर सहजनवा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सहजनवा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सहजनवा से कोराबार की तरफ जा रहा है। वो उनका पीछा करते हुए जब इधर आ रहे थे और क्राइम ब्रांच और इंस्पेक्टर कोराबार ने रामनगर कर जहाँ पे घेराबंदी करके जब इनको रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने और इसके 2 साथी ने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। गाजियाबाद की मसूरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। वही 2 बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद किए गए। बदमाशों की गोली से एक पुलिस कर्मचारी घायल है। दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज कुसलिया क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि एक बदमाश जिसका कि नाम है गुलफाम और गुल्लू, जो कि यहीं का निवासी है, वो मुठभेड़ में घायल हुआ है। उसके पैर पर गोली लगी है। एक हमारे पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। और इसमें इन्होंने अभी शाम को एक घटना की थी जिसमें एक लड़के से 2 मोबाइल और उसका लैपटॉप इन्होंने छीना था बाइक सवार से।
तो उसके बाद से ये इसी क्षेत्र में कहीं झाड़ियों में छुप गए थे। उसके बाद से कॉम्बिंग इनकी की जा रही थी। उसमें एक लड़का जो था उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। उसका जवाबी फायरिंग में उस लड़के के पैर में, जिसका नाम गुल्लू और गुलफाम है, उसके पैर में गोली लगी है। तो दो अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाइयां हुई हैं। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार हुआ है और इस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। तो गाजियाबाद में जो कार्रवाई हुई वो भी हमने आपको बताई। तमंचे के साथ बदमाश को पकड़ा गया है। हालांकि एक पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हुआ।